बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बाइनेंस के ऊपर आप लोगों ने किस तरीके से क्रिप्टो को बाय करना होता है, किस तरीके से क्रिप्टो को सेल करना होता है, ताकि आप लोगों को इसमें से प्रॉफिट हो सके और आप लोग उससे अर्निंग कर सकें। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बाइनेंस की एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ और यहाँ हमारे सामने कुछ क्रिप्टो करेंसीज शो हो रही हैं। बाइनेंस के ऊपर सबसे पहले जब आप लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं, अपने आप को वेरीफाई करवा लेते हैं, तो आप इसकी तमाम जो फीचर्स होते हैं P2P वगैरह वो इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर बेतहाशा फीचर्स हैं जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता चलते आगे आगे बात करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। लेकिन आज की जो वीडियो है वो एक बड़ी मेन टॉपिक के ऊपर है और मेरी कोशिश है कि क्रिप्टो को जो बाय और सेल जो है वो आप लोगों को इंतहाई आसान अल्फाज में समझाऊं, ताकि आप में से हर कोई शख्स जो है वो इजीली क्रिप्टो इसको बाय भी कर सके और सेल भी कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं आप लोग के इस वक्त मैंने जो बाइनेंस को ओपन किया है, यहाँ पे हमारे USDT जो होते हैं, जो हमने इसके अंदर डिपॉजिट किए होते हैं, वो हमें शो हो रहे होते हैं। वो जो आप लोगों ने P2P से भी बाई किए होते हैं या आप लोगों ने कहीं से ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन से अर्निंग की होती है, वो तमाम जो है आप लोगों के बाइनेंस में इस जगह पे शो हो जाते हैं कि आप लोगों के अंदर, आप लोगों के अकाउंट के अंदर जो है वो कितने ज़्यादा USDT पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने बहुत सारी करेंसीज आ जाती हैं। ये तमाम क्रिप्टो करेंसीज हैं, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिटेल बता रहा होता है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने किसी को फेवरेट सेलेक्ट किया हुआ है तो आप लोगों की वो शो करेगा। साथ साथ यहाँ पे हॉट पे ऊपर वो बता रहा है कि कौन कौन सी जो है वो नंबर 1 पे जा रही है, यानी कि जो हॉट ट्रेंडिंग में है, जिसको लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, वो यहाँ पे आ जाती हैं। जिसमें नंबर 1 पे तो BTC यानी कि बिटकॉइन ही होगा। आप लोगों को इसकी चीज़ का पता होना चाहिए। और तमाम जो करेंसीज हैं यहाँ पे शो करता है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग न्यू लिस्टिंग में देख सकते हैं कि जी कौन कौन सी न्यू लिस्टिंग हुई है, कौन कौन सी नई क्रिप्टो करेंसी रही है। लूज़र में आप देख लेंगे कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी डाउन जा रही है और गेनर्स में कौन सी क्रिप्टो करेंसी अप जा रही है। आप लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को एक ख़ास रेट के ऊपर बाय करना होता है और जब उसका रेट ज़्यादा हो जाता है तो आप लोग उसको सेल कर देते हैं। ये बाइनेंस के ऊपर एक बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आप लोग गेनर्स और लूज़र को देख रहे हैं कि आप लोग कहेंगे यार लूज़र के अंदर कौन इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय और सेल कर सकते हैं। इसका लूज़र का ये मतलब नहीं है कि वो डाउन ही होती जाएगी, वो अप भी होगी। इसी तरीके से गेनर्स का ये मतलब नहीं है कि वो गेन ही होती जाएगी, बल्कि वो लूज़र में भी जा सकती है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के रेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में हम आगे से नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बात करते रहेंगे। फिर वक्त मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि आप लोगों ने बाय और सेल किस तरीके से करना होता है। तो मैं आज की वीडियो को कट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि ताकि अगर कोई चीज़ जो है आप लोगों को समझ नहीं आ रही, अगर मैं कोई चीज़ कट करूँगा तो शायद आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो अगर कोई चीज़ मुझे भी नहीं मिल रही होगी तो मैं आप लोगों के सामने उसको तलाश करूँगा, ताकि आप लोगों को ये भी पता चले कि किसी चीज़ को भी आप लोगों ने फाइंड किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आप लोग कोई भी क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे ये सोल है, एक सोलोना क्रिप्टो करेंसी है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ हमारे सामने उसके जो हैं वो रेट्स आ रहे हैं कि ये इसका क्या रेट चल रहा है। और इसके जो कैंडल्स हैं, यहाँ पे हमें कैंडल्स भी शो कर रहा है कि किस टाइम ये अप जाती है और किस टाइम ये डाउन जा रही है। इसके जो पहले का जो प्रोसीजर यानी कि काफ़ी टाइम से जो चल रही है, तो उसका आप लोगों को बता रहा है कि पहले से इसकी क्या सूरत हाल है। साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को ये बता रहा है कि 24 आवर्स के अंदर जो है ये 114 USDT तक गई है, और कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा 114 USDT तक गई है, और कम से कम जो है वो 110 USDT तक ये आई है। तो ये इसका 24 आवर्स का जो है वो ग्राफ आप लोगों को बता रहा है। तो ये मैं आप लोगों को सिंपल मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको समझ जाएँ, ठीक है। उसके साथ साथ ये इस क्रिप्टो करेंसी का रेट है, यानी कि ये क्रिप्टो करेंसी का रेट किस चीज़ में शो कर रहा है। हमारे पास USDT पड़े हुए हैं तो हमें USDT में शो कर रहा है। अब यहाँ से अगर आप लोगों के पास कोई और करेंसी है, आप लोगों के पास BUSDT है, तो आप लोग BUSDT यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे ताकि आप लोगों को उसके अंदर शो करेंगे उसके अंदर इसका क्या रेट चल रहा है। क्योंकि आप लोगों ने जो इस करेंसी के अंदर बाय करना है उसके अंदर सोलोना का एक अलग से रेट होगा। तो मेरे पास इस वक्त USDT है और मैंने इसका USDT वाला रेट ओपन किया हुआ है। तो USDT के अंदर यहाँ पे 112 जो USDT है वो इसका रेट जो है वो इस वक्त जा रहा है। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है, आप लोगों ने सबसे पहले बाय करना होता है। बाय के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हम बाय के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले एक लिमिट का ऑप्शन आ रहा है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन आ रहा है और स्टॉप लिमिट वगैरह का। तो आज हम लिमिट और मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिमिट का ऑप्शन जो है ये बेसिकली आप लोगों ने जैसे क्रिप्टो करेंसी बाय करनी है तो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के सामने जो लिमिट है आप लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग प्राइस जो है इसकी यहाँ पे लिखी हुई है कि ये इसकी प्राइस इस वक्त जो जा रही है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इसको आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अब आप अगर तो आप लोगों के पास 50 USDT हैं तो आप लोग एक सोल तो नहीं ख़रीद सकते ना। तो आप क्योंकि एक सोल तो है वो तो 112 USDT का है,
तो आप लोग यहाँ से यहाँ पे 50 यूएसडी लिखेंगे, यानी 50 यूएसडी का जितना भी सोल बनता होगा वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है 50 यूएसडी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे 50 यूएसडी लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने मैं यहाँ पे जो आप लोगों ने लिखना है प्राइस का, यानी कि अगर आप लोग सबसे पहले लिमिट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो लिमिट का ये मतलब होता है कि क्रिप्टो करेंसी का अब जो रेट है 112, आप लोग लिमिट लगाना चाहते हैं कि जैसे ही इसका रेट जो है वो 110 के ऊपर आएगा तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का बाय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख दें 110, इसको कहते हैं लिमिट। ठीक है, 110 से आपने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने कितनी अमाउंट जो है वो सोल की ख़रीदनी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं सोल की अमाउंट, यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट सोल कि इतनी हमें जो है ना सोल मिलने चाहिए, 1 यूएसडी 2 यूएसडी। ठीक है, जितनी आप लोगों के पास अमाउंट होगी वो ऑटोमेटिकली उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप लोग सोल का नहीं लिखना चाहते, आप लोग लिखना चाहते हैं कि आप लोगों के पास 50 यूएसडी आपने उसके बाय करने, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है कि टोटल 50 यूएसडी के सोल जितना भी आता है वो बाय कर ले। तो इसने ऑटोमेटिकली इसको फिल कर दिया है कि आपको मिलेंगे 0.45 सोल। ठीक है, आप लोगों के 50 यूएसडी के अंदर इतना आप लोगों को मिलेगा, तो उसने उसके रेट के मुताबिक ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये मेन चीज़ मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आई, लिमिट आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट की हुई है बाय करने के लिए, तो यहाँ पे आप लोगों ने रेट लिख दिया है जो कि ये रेट चल रहा है। ठीक है, अब ये चल रहा है 112 रेट, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे यूएसडी के आगे जो रेट लिख दिया है वो ये आपने लिख दिया कि जैसे ये 110 के ऊपर आए तो लिमिट लग जाए, ऑटोमेटिकली इसको बाय कर ले। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे आप लोगों ने लिख देनी है कि आप लोगों ने कितनी यूएसडी का सोल बाय करना है। अगर आप लोग सोल लिखना चाहते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे 1 या जितने भी सोलना आप लोग करेंसी लेना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर ये आप लोग सोल नहीं लिखना चाहते, अपना यूएसडी का लिखना चाहते हैं कि हम इतने यूएसडी का ले दें, तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है उसको। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब हमने लिख दिया और हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे हम बाय सोल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ऑर्डर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा और हमारी जो लिमिट है वो लग जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने मार्केट के रेट के ऊपर लेने हैं, जहाँ पे अब यहाँ पे देखें, अब मैं लिमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे मार्केट का ऑप्शन नजर आया, मैंने मार्केट का ऑप्शन सेलेक्ट किया। मार्केट के ऑप्शन में क्या होगा, जैसे मैंने उस पहले लिखा था लिमिट में कि 110 का यूएसडी हो जाए, 110 का सोलोना हो जाए तो ऑटोमेटिकली मेरे 50 यूएसडी का सोलोना बाय कर ले। लेकिन अब हमने यहाँ पे मार्केट का लिख दिया, यानी कि मार्केट में हमने क्या बता दिया है कि भाई अब जो भी रेट चल रहा है फ़ौरन से बाय कर लो। ठीक है, अब कितनी अमाउंट का आप लोगों ने यहाँ बाय करना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी 50 यूएसडी। यहाँ मैंने 50 यूएसडी लिखा है और जैसे ही मैं बाय सोल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो भी रेट चल रहा होगा उसके ऊपर मेरा सोल जो है वो बाय कर लेगा। अच्छा दोस्तों, मार्केट के अंदर ना यहाँ पे आप लोगों ने जितनी अमाउंट लिखनी है कि इसके ऊपर मार्केट रेट के ऊपर इसको बाय कर लेगा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 यूएसडी के मेरे बाय कर दे। ठीक है, और यहाँ मेरे से पहले जो गलती हो रही थी वो ये हो रही थी कि यहाँ पे सोल लिखा हुआ था, यहाँ से आप लोगों ने इसको यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे यूएसडी मैंने यहाँ लिख दिए हैं और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा 50 यूएसडी कि 50 यूएसडी का मेरे जितने भी सोल बनते हैं वो फ़ौरन रेट के ऊपर बाय करें। अगर आप लोग सोलोना वाली बात वही जैसे लिमिट के अंदर आ रही थी कि अगर आप लोग सोल बाय करना चाह रहे हैं कि इतनी अमाउंट में सोल बाय करें तो आप लोगों ने यहाँ से सोल सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इतने 50 यूएसडी के मेरे जो है वो जितना भी सोल बनता है मुझे वो बाय कर दे, तो आप लोगों ने यहाँ से यूएसडी को सिलेक्ट करके यहाँ पर आप लोगों ने 50 लिख देना और जैसे मैं बाय के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ से फ़ौरन जो रेट है उसके ऊपर इसने मेरा जो 50 यूएसडी का सोलोना होगा वो इसने बाय कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ पे होल्डिंग पे ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे बता रहा है कि मैंने जो सोल है मेरा वो बाय हो चुका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरा सोल आ गया और ये सोल आप लोगों को स्पॉट के अंदर भी शो हो रहा होगा। मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे मैं वॉलेट के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे आप मुझे देखता हूँ ये जितना भी मैंने सोल यहाँ से बाय किया हुआ है वो मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों की कोई भी क्रिप्टो करेंसी है वो आप लोग बाय कर लेते हैं। अब आप लोगों की बात आती है सेल करने की, तो इसी तरीके से मैं होम के ऊपर जाऊँगा और मैं उस सोल को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ मैं सेल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ मेरे सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि मेरे पास सबसे पहले लिमिट का ऑप्शन आ जाएगा। अब लिमिट के ऑप्शन के अंदर क्या वो मुझे कहता है, लिमिट के ऑप्शन के अंदर मुझे वो कहता है कि अगर आप लोग मैं यहाँ पे लिमिट लगा सकता हूँ, यानी कि इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 112 चल रहा है, तो मैं यहाँ से लिमिट लगा दूंगा
कि जैसे ही ये 115 पे जाए, 116 के ऊपर जाए तो ऑटोमेटिकली ये सेल हो जाए। यानी कि मुझे बार बार इसको ओपन करने की बाइनेंस को ज़रूरत नहीं है कि मैं बार बार देखूं कि यार मैंने कब सेल करना है। आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर लिमिट लगा के रख दें। यहाँ पे आप लोगों ने लिमिट लगा देनी है और यहाँ पे आप लोगों ने लिख देनी है कि अमाउंट, इसको आप लोगों ने यहाँ से मैक्सिमम कर देना है ताकि जितने भी मेरे पास पड़े हैं वो सारे के सारे जो हैं वो सेल हो जाएं फ़ौरन से इतनी अमाउंट के ऊपर जाके। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग लिमिट लगा देंगे इतनी अमाउंट होगी तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। आप सेल सोलोना के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सेल नहीं होगा फ़ौरन से, यानी कि जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे सेल नहीं होगा, बल्कि जब ये अमाउंट उस तक चली जाएगी, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर 115 में करूँगा, 115 तक जो है वो चली जाए तो मुझे बता रहा है कि मुझे इतने USDT मिल जाएंगे और ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेल हो जाएगा। ठीक है, ये तो लिमिट वाली बात मैंने आप लोगों को बताई। लेकिन इसी तरीके से अगर आप लोग खुद से करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आप लोगों को मार्केट करके दिखाता हूँ। मार्केट में आप लोगों को इस वजह से करके भी दिखा रहा हूँ क्योंकि मार्केट का काम जो होता है वो फ़ौरन से सेल हो जाना होता है, तो वो आप लोगों को करके दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं लिमिट लगाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो को बनाने के लिए। तो इसी तरीके से जी यहाँ पे मैंने मार्केट के ऊपर क्लिक कर दिया और मैंने यहाँ से सोलोना यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने इसको यहाँ से फुल मैक्सिमम कर देता हूँ। अब जो भी मैक्सिमम रेट होगा इसका सेल सोलोना का, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा सेल को, ये मेरा फ़ौरन से जो है वो सेल हो जाएगा और मेरे तमाम जो वो सोलोना करेंसी है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और मेरे अकाउंट में जो है वो USDT आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरे जो सेल हो गए हैं, यहाँ पे ये सेल जो हो चुके हैं और मेरे पास जो यहाँ सोलोना था यहाँ से ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सोलोना मेरा बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि उसके रेट के मुताबिक जो मैंने रेट उसका था उसके मुताबिक वो तमाम करेंसी से एडजस्ट नहीं कर रहा था। तो ये जो थोड़े से आप लोगों के पास थोड़ी थोड़ी क्रिप्टो करेंसी बच जाती है ना दूसरी बाय बुय करके, तो ये आप लोग इसको BNB के ऊपर भी कन्वर्ट करके दोबारा से USDT अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब बेसिक चीज़ जो आज हमने सीखनी थी वो ये थी कि हमने बाय और सेल किस तरीके से करना है। तो दो चीज़ें हैं आप लोगों के सामने, एक लिमिट का ऑप्शन आता है आप लोगों के सामने और साथ साथ आप लोगों के सामने एक मार्केट का ऑप्शन आता है। दोनों ऑप्शंस ठीक हैं, जिसमें भी आप लोगों को बेहतर लगता है आप लोग उसके अंदर जो है उसकी यूज़ कर सकते हैं और उसको एक अच्छा प्रॉफिट डेली का कमा सकते हैं। अच्छा यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ कि लास्ट वीडियो मैंने बाइनेंस के ऊपर एक बनाई थी, उसमें मेरे एक दोस्त ने सवाल किया था, एक भाई ने, कि आपके पास इतने USDT जो है आप वो P2P से लेते हैं या कैसे लेते हैं। बहुत सारे USDT जो है मैं P2P से भी बाय करता हूं, लेकिन एक अर्निंग एप्लीकेशन है पाक गेम्स के नाम से, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप लोगों को अच्छी अर्निंग होती है जो कि आप लोग USDT के अंदर भी विड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसका व्हाट्सएप का एक चैनल होगा जिसका मैं लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये जब आप उसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से ये वाला व्हाट्सएप का चैनल आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे पाक गेम्स लिखा हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी उसकी लिंक, जहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अगर आप लोग यूज़ करके इससे भी अर्निंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को उसको USDT काफ़ी ज़्यादा बोनसेस भी मिलते हैं उसके अंदर, वो आप लोगों के बाइनेंस में आ जाते हैं, तो आप लोगों की अर्निंग में इजाफा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। बाइनेंस से रिलेटेड अगर और भी वीडियोस आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा टेलीग्राम के चैनल का, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी अर्निंग की एप्लीकेशन है तो आप लोगों को उसका रिव्यू फ़ौरन से मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।